हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आर्टिकल कैसे लिखें। तो बहुत ही विद्यार्थियों की यह समस्या है कि आर्टिकल आर्टिकल हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और 2022 की बोर्ड परीक्षा में कौन से आर्टिकल हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने इंपोर्टेंट आर्टिकल देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखेंगे हमारा, जो लिखा है परीक्षा की दृष्टि से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बताएंगे कौन कौन से फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आप उन्हें याद करके जाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे 95 प्लस नंबर देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल जो हमारा आता है वो हमारा 10 नंबर का देखने के लिए मिलता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल आपको याद करना जाना। इस बार हम टारगेट 95 प्लस लेकर आएंगे, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक हमें आर्टिकल हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं आपको 7 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टॉपर्स भी इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके ही बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाते हैं। तो आज की वीडियो पे बने रहना है और वीडियो स्किप नहीं करना है, जिससे कि आप अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आप अपने 10 नंबर को गवा देंगे, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस नंबर नहीं ला सकते हैं। तो पहला टॉपिक देखेंगे, जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपको पता था पहले ऐसे आता था, लेकिन अब ऐसे को हटा के आर्टिकल इन्होंने कर दिया, लेकिन है वही चीज, आर्टिकल ही ऐसे है, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, कोई से भी टॉपिक पर अगर आर्टिकल लिखने के लिए आता है तो आपको याद होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको 5 इसके साथ 5 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो ये तो पता चल गया आपको आर्टिकल कि हमें थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए। सेकंड टॉपिक क्या होता है जो हम बताऊंगा आज का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिस टॉपिक पर आप आर्टिकल लिख रहे हो उसकी आउटलाइनिंग तैयार कर लो। मतलब कि हम जब बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी मिलती है आप वहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे तो उसकी आउटलाइनिंग में डेकोरेट अच्छे से कर ले, जिससे कि एग्जामिनर जब आपका देखे तो आपको पूरे के पूरे 10 नंबर आपको दे सके। और अगर आपने अच्छा लिखा होगा तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर भी आपके नंबर नहीं काट सकता है। इसलिए आप जब भी टॉपिक लिखे आर्टिकल का तो उसकी आउटलाइनिंग कर लें, या और भी कोई सा टॉपिक हो पेपर में, इंग्लिश में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे जिस तरीके से भी हो, आप अच्छे से आउटलाइनिंग करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आउटलाइनिंग भी लेकर चलनी है। और साथ में हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हमारा है, कोई भी नया टॉपिक शुरू करें तो नए पेज से शुरू करें, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट कुछ भी हो, टॉपिक होना चाहिए। मतलब कि हमारा जैसे कि ऐसे सेंट्रल आइडिया, लेटर, ये चीज़ें तो हमें से नए पेज से स्टार्ट होनी चाहिए। तो आपको नए पेज से ये चीज़ें स्टार्ट करनी है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टॉपिक खत्म हुआ नहीं कि दूसरी लाइन से हमें स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। आपको जब भी नया टॉपिक शुरू करें तो आप नए पेज से स्टार्ट करें। वहाँ आपको कॉपी मिलती है, आप जितनी कॉपी भर सकते हैं भरें। और आपको पूरे नंबर लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी भरनी होगी, तभी आप 95 प्लस ला सकते हैं। तो 95 प्लस लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो भी मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा वो आपको याद होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ पे क्लिक करें और सभी वीडियो देखें, तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं। तो और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमें क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है, निबंध लिखते समय काट पीट बिल्कुल ना करें और स्पष्ट तरीके से लिखें। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि निबंध लिखते समय काट पीट बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कुछ भी लिखा तो काट देते, तो काटना पीटना नहीं। मतलब कि कुछ लोग विद्यार्थी होते हैं जो काटते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे काट देते, मतलब जायज़ नहीं। अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप क्या करें, एक लाइन ऐसे खींचते, तो एक लाइन से रहता है तो ज़्यादा जनाई नहीं, मतलब पता नहीं चलता। और ऐसे अगर आप काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सभी विद्यार्थियों को अच्छे से इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ऐसे ऐसे करके नहीं काटना, बस सिर्फ आपको एक लाइन से काटना अगर आपका गलती हो जाए तो, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखना, काट पीट तो बिल्कुल नहीं करना है और स्पष्ट तरीके से लिखिए। मतलब आपको बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है और जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए। बहुत से विद्यार्थी टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना के जल्दी जल्दी लिख देते हैं, नहीं। तो आपको बिल्कुल जो भी वर्ड लिखना है साफ सुथरा लिखें। बेशक आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन जो भी लिखें एग्जामिनर को समझ में आए, जिससे कि आपको जब वो कॉपी चेक करे तो आपको पूरे आर्टिकल पे 10 नंबर दे सके। और अगर आपने सही तरीके से लिखा है तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है और इन चीज़ों से ही आप 95 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो काट पीट बिल्कुल नहीं करना, स्पष्ट तरीके से लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अपनी राइटिंग को सुधारें और स्पेलिंग पर ध्यान दें। सबसे मेन पॉइंट है हमारा, अपनी राइटिंग को सुधारें। अगर जिन विद्यार्थियों की राइटिंग सही है वो तो 95 प्लस ला सकते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों की राइटिंग नहीं सही है तो अपनी राइटिंग सुधार लें। अभी भी आपके पास समय है, 30 मार्च को आपका पेपर है इंग्लिश का। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे और खासतौर पर सभी क्वेश्चन, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे वो कुछ भी हो, इन सभी चीज़ को आप लिख कर प्रैक्टिस करें। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, स्पेलिंग भी सही होगी, राइटिंग भी सुधरेगा और आपको अच्छे से याद भी होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर भी देगा और आपकी अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने
के बाद ही मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए निकाले हैं, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकें। तो ठीक है, आपको क्या करना है, राइटिंग सुधारने के लिए सभी क्वेश्चनों को याद करें, फिर एक जगह लिखें, प्रैक्टिस करें, और बोर्ड परीक्षा के एक दिन सभी उन क्वेश्चनों को जो आपने एक जगह लिख रखा होगा उन बातों को एक बार फिर से रिवाइज करें, और स्पेलिंग पर ध्यान देंगे। अगर जिन विद्यार्थियों की स्पेलिंग सही नहीं है तो बार बार वो प्रैक्टिस करें, जिस स्पेलिंग को नहीं आती है वो अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि उन्हें भूलने का मौका मिले ही ना। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी पेपर में बैठते ही बहुत चीज भूल जाते हैं, तो वो भूलने वाली आदत यही होती है कि वो विद्यार्थी लिख कर प्रैक्टिस उन चीजों की नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा प्रश्न नंबर, ये 6 टॉपिक है हमारा, परीक्षा में पेपर करते समय। इस बात का ध्यान रखना है, परीक्षा में पेपर करते समय माइंड स्थिर रहना चाहिए। इसने क्या कहा, परीक्षा में पेपर करते समय बहुत से विद्यार्थियों को माइंड स्थिर मतलब कि आपका एक जगह फोकस रहना चाहिए। अगर आप घर से कुछ याद करके जाते हैं तो जल्दीबाजी में जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। आपको टाइम से पहले वहां पहुंच जाना है, और जो भी टाइम से पहले हो टाइम से पहले करना है। और सभी निबंध हो या आर्टिकल हो, आपके पास टाइम एक लिमिट का होता है, तो उस टाइम को मैनेज करते ही, इन बातों का ध्यान में रखते हुए ही आपको सब चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको माइंड बिल्कुल ध्यान में केंद्रित करते हुए सभी बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, और पूरे फोकस पर अपने टॉपिक पर लगाए, मतलब कि जो भी आपको टॉपिक लिखे हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो सेंट्रल आइडिया हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो कुछ भी टॉपिक हो, आपको अपने ध्यान लगा के उस पर फोकस लगा के, जो भी याद कर रखा हो उसे फोकस लगा के ही आप उसे याद करें, जिससे कि आपको वो बार बार याद आ जाए। और कोई भी टॉपिक आपको बोर्ड परीक्षा में खाली छोड़ के नहीं आना है। अगर चाहे आपको आए चाहे ना आए, तो सबसे चीज वही बात मैंने आपको पहला भी टॉपिक बताया है कि जिस टॉपिक पर आपको टॉपिक नहीं आता है तो उसकी जानकारी आप निकालें। इसलिए आप हर चीज़ पढ़ के जाए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी आपको टॉपिक हो उन चीज़ों को याद करके जाए, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ होगा तभी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आता है तो आप खाली छोड़ के नहीं आएंगे, आप उससे संबंधित या उससे थोड़ा मिलता जुलता कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे, जिससे कि एग्जामिनर हो सके आपको उसमें पूरे नंबर ना दे तो कम से कम आधे नंबर तो आपको जरूर देगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टॉपर्स हमारा यही ये जो मैंने भी आपको सभी बात बताई, टॉपर्स इन सभी नियमों का ध्यान रखता है। देखो मैंने बताया था, जैसे आपका गलत हो जाए तो सिर्फ आप एक लाइन से ऐसे काटें। बहुत से विद्यार्थी बार बार इसे ऐसे 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 कर देते हैं, तो ऐसे नहीं काटना है, आपको सिर्फ एक लाइन से काटना है, जिससे कि एग्जामिनर को ज्यादा बेकार भी ना लगे और उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे काट रखा है। तो टॉपर्स इन सभी नियमों का ध्यान रखता है और आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। अगर आपने भी इन सभी नियमों का ध्यान रखा है, जो भी चीज मैंने आपको बताई है, इन सभी नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, तो आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है। मैं आपको टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन बातों का ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम चलते हैं हम अपने टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, मैंने आपसे कहा था बताने के लिए, तो चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन्हीं को हम एसए भी कहते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है पोल्यूशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न बनता है वो इस तरीके से बनता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक पोल्यूशन के बारे में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो पोल्यूशन से संबंधित आपको आर्टिकल याद होना चाहिए। अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो आपसे उनसे थोड़ा बहुत संबंधित इन्फॉर्मेशन निकालें कि क्या क्या हाईलाइट करना है, तो उन चीजों को आप अपने हिसाब से भी आर्टिकल में बना के लिख सकते हैं। और खासतौर पर आपको क्या याद रखना है, हेडिंग आपको सही से याद रखनी है, जिससे कि आपको एग्जामिनर हेडिंग देख के ही नंबर देता है। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो देखेंगे वो हमारा कोरोना वायरस है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, 2-3 साल से लगातार ये आ रहा है। जब से कोरोना वायरस का फैला था, जब से ही ये बहुत ही ज्यादा आर्टिकल फेमस हो चुका है, तो आपको इस चीजों को भी अच्छे से याद कर लेना है। ये भी बहुत ज्यादा, और हेडिंग वेडिंग सभी आपको चीज ये ध्यान रखनी है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चीज की आप अच्छे से तैयारी कर लें, आपको एक बार पढ़ लेना है, एक बार लिख कर देख लेना है, तभी आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे जो हमारा कंप्यूटर एंड एजुकेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आने वाले समय में कंप्यूटर को बहुत ही ज्यादा विकसित होने वाला है, तो इसी तरीके से आपको कंप्यूटर एंड एजुकेशन से संबंधित ये ऐसे तैयार कर लेना। और 95 लाने के लिए आपको देखो याद तो करना पड़ेगा, साथ ही साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं स्मार्ट तरीके से बताऊंगा कि आप हाईलाइट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उन्हीं चीजों को उठाएं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा के याद करके जा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आर्टिकल आते ही हैं, तो आप कोई भी जो 5 इंपॉर्टेंट है इसमें से अगर आपने 3 भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार कर रखे हैं, तो बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम 4th इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को तो बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी 2022 की बोर्ड परीक्षा में हमें जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप अच्छे से पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया पे अच्छे से तैयार कर लें आर्टिकल। ठीक है, आज का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बेरोजगारी की समस्या क्या है, तो ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है, हर साल पूछा जाता है, तो 2022 में ये जरूर आएगा। मतलब कि आप इसमें से अगर 3 भी आर्टिकल तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में 95 देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो टॉपिक आते ही आपको पता ही है कि ये टॉपिक आएंगे, तो उन टॉपिक तो आपको अच्छे से रिवीजन कर ले, कम से कम वो टॉपिक तो आपको छोड़ के नहीं आना है। बोर्ड परीक्षा में जो आपको ना आए तो आपको खाली स्थान नहीं छोड़ना है, आपको छोड़ के क्वेश्चन नहीं आना है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको लिख कर आना है। तो मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दिए हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें।